जो आप फॉर्मूला लेते हो नॉर्मली वर्क के लिए, उसमें जब हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वहां पे हम ये मानते हैं कि जो ये फोर्स है मेरी, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब सेम फोर्स मेरी पूरी जर्नी में अप्लाई हो रही है, ठीक है। बट अगर ये फोर्स सपोज आपकी चेंजिंग फोर्स है, देन व्हाट वी डू, है ना, तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्या आप करोगे उस केस में। तो वहां पे हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में आप पहले ग्राफ से निकाल के फिर उसका हम फॉर्मूला, मान लो ये मैंने लिया जैसे, तो हमने क्या किया, अ, एक ग्राफ लिया, यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। यदि फोर्स भी चेंज हो रही है, और क्योंकि फोर्स चेंज होगी तो उतने पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका चेंज, ठीक है। तो सपोज आपका जो ग्राफ है यहाँ पे वो ऐसा आता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो अब मुझे अगर इससे वर्क निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे, हाँ जी, इंटीग्रेशन यूज करेंगे इसमें वेरिएबल के लिए। इंटीग्रेशन यूज करेंगे बट ग्राफ से भी निकाल सकते हैं इसको। यस। हाँ, इसको हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये ग्राफ का पोर्शन है, इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या तकलीफ है, कुछ सेटिंग हिली है क्या मेरी इसमें, वायर क्यों नहीं दे रहा है। हम्म, हम्म, क्या, इस तरह से लेके, और आप क्या करते हो, इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हो, बहुत पतली पतली, पूरे एरिया को आपने क्या किया, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रिप्स में डिवाइड करने के बाद आई टेक वन स्ट्रिप एंड मैं उसका एरिया निकालती हूँ। कैसे, सपोज मैंने स्ट्रिप ले ली, अ, ये वाली एक, ये वाली स्ट्रिप ले ली, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप लूं, इसमें मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड फॉर दिस स्ट्रिप आई कैन अज्यूम दैट मेरा फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, अगर मैं बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स ले रही हूँ, ठीक है। सो इसको आप ले सकते हो कि पी क्यू आर एस, वी से फॉर अ थिन स्ट्रिप, पी क्यू आर एस force is assumed to be constant, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द स्ट्रिप अगर मैं लेती हूँ तो वो मेरे पास होगा पी एस इंटू एस आर, ठीक है। पी एस इज फोर्स एंड एस आर इज डिस्प्लेसमेंट विच इज डी एस। अगर मैं इतने से डिस्टेंस को लूँ तो दिस इज डी एस, दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, है ना, एरिया, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डीएस, ठीक है। अब मुझे अगर टोटल वर्क चाहिए, नेट वर्क,
डन इज इक्वल टू, या तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूं डी डब्ल्यू का, विच विल बी इक्वल टू एफ डी एस, और विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंप्लीट ग्राफ, या नहीं, है ना, या तो हम उसको इंटीग्रेशन कर लें या फिर हम ग्राफ का, टोटल ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लें, तो वो आपको वर्क दे देगा, जो भी जिस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपने लेना है, और जो आपकी वेरिएबल फोर्स है उसकी वजह से। ठीक है जी, क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर मैम। राइट, आपको वर्क निकालना है इसमें, तो वर्क के लिए क्या करोगे, ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकाल लो सबका, है ना, ये ये और ये क्योंकि नेगेटिव साइड पे है, तो आप क्या करोगे, इस वर्क को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क है। तो ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया ट्रेपीजियम, ये हो गया ट्राइंगल, ये भी हो गया ट्राइंगल। चारों पार्ट के अलग अलग एरिया निकालो और उनको ऐड करो। ठीक है, करिए जरा। हम जो नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है उसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे हाइट के लिए? नेगेटिव, नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव नेगेटिव। लेंगे। यस, तो मेरा डेसिमल में आ रहा है आंसर। हम्म, Ma'am, डेसिमल में आ 22.5. 22.5 यस आंसर। 22.5। Hmm. यस मैम। हो गया सबका?
हाँ जी बताइए। नहीं हुआ क्यों? मैम यहाँ पे जो ठीक तो है, 22.5 तो आ गया। हाँ जी। आपने जो भेजे वो ओपन नहीं ओपन क्यों? ये आपके डिवाइस में है हाँ तो तो ओपन उसने तो बोला कॉपी एज पाथ। वो बात मतलब आपके लिए बात सेव रहे वो हमारे लिए काम ऐसा क्यों? करे क्या कहता है? कुछ लिंक ही नहीं है वो बताएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ फाइल कहाँ पे है फाइल? ओके। ओके, तो फिर मैं क्या करूँ, ये तो कुछ और ले नहीं रहा मुझसे। है अभी आपकी वो सेव तो जहाँ पे आप यही कर सकते हो यूट्यूब पर लिस्ट करके अपलोड कर दो यहाँ से कैसे जाएगी यूट्यूब पे? यहाँ आपके उसमें सेव है ना रिकॉर्डिंग्स तो यहाँ पे ये मुझे देख ऑप्शन क्या क्या दे रहा एक है। सेकंड ये मुझे दे रहा है ओपन, ओपन विद, ऐड टू फेवरेट, कंप्रेस टू जिप फाइल, प्रॉपर्टीज, एडिट विद क्लिपचैम्प, शो मोर ऑप्शंस। कुछ नहीं दे रहा मुझे ये। ये डॉक्यूमेंट जो मैं वो क्लास वाला आपकी अपडेट के बाद यहाँ पे नहीं आएगा सिस्टम आ गया? हाँ ये ले बेटा कॉपी। हाँ अब अगर ये गई तो हाँ चलिए नो, लार्जर नो, चेक करेंगे इट्स नॉट गो। कंप्रेस कर दूं एज जिप फाइल हो जाएगी, पर फिर वो वहां खुलेगी नहीं खुलेगी मालूम नहीं, है ना? कितने की है 70 64 है ना, 64 है। 62 क्या आता है 62 KB से MB में हूँ बस तो 62 हो जाएगी यूट्यूब पर रहेगी 10 मिनट 5-10 मिनट वही कर सकते हैं फिर आपकी स्टोरेज में करेगा हम्म। चलो कोई नहीं, बाद में देखती हूँ। यस, हो गया ये। अभी नहीं हुआ? अरे 27 हम्म 27, अभी तो 22 था, फिर 27 बन गया। 22 कैसे? 55/2। हाँ कितना हुआ? 27.5। तो इसका मतलब तुमने कुछ गलत किया। ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा। ये कौन सा है? ये है ना, 15 माइनस 10 करोगे, माइनस में करोगे। सॉरी मैं ऊपर दे दिया, ये तो पॉजिटिव नहीं है फिर स्टेटमेंट क्या करेगा इसका जो नीचे जा रहे हैं नेगेटिव। अभी मैं बता 70/2 है। कैसे? ये जो हमारा है ना, ये इसका फॉर्म हमारा होगा हाफ इंटू साइड्स। ये है 10, ये है 15, 10 प्लस 15 इंटू 3 रेक्टेंगल का फॉर्म 25 2। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये वाला हो रहा है। करो करो जल्दी से, ये बस लास्ट क्वेश्चन करो।
applied for reducing linear distance. क्या? Force है ना, yeah. Plot the force applied by the woman and the frictional force. That rate will by the 2.20 meter. क्या दिक्कत है इसमें? Fourth time ऊपर से fourth. Reduces linearly. Linearly का मतलब होता है Six direction में. नहीं नहीं, linearly का मतलब होता है मतलब ऐसे. क्यों? इसको क्या हुआ? मतलब ऐसे. लीनियरली का मतलब रिड्यूसेस लीनियरली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इंक्रीजेस होता है तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये है. सिंपल है तो. She supplies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. उसके बाद progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. तो आपने ऐसे ग्राफ बनाना है. पहले उसको 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स दिखानी है, फिर ऐसे नीचे गिरनी है. बस ठीक है ना. और जो वर्क डन, ये 10 वो है, ये 20 है, ये आपका 100 न्यूटन है, और ये जो नीचे आया हमारी वैल्यू यहाँ तक ये 50 है. वर्क निकालना है, इसका एरिया निकालना. ठीक है. नहीं, ये टोटल डिस्टेंस बाय व्हिच बैकग्राउंड हैज बीन इट इज 20 हाँ हाँ. मतलब 10 मीटर ये 10 और मीटर फिर से है. टोटल 20. हाँ. अच्छा 100 न्यूटन फोर्स. यस 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 यस. ये ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे. तो ये ऐसे और फिर ये ऐसे. तो दिस इज 100, यहाँ तक 50, ये 0, ये 10 और ये 20. ये मीटर और ये न्यूटन. वर्क निकाल दो बस इसमें, और कुछ करना ही नहीं है इसमें. इसका आंसर आपका आएगा मैम. हाँ जी. मैम 1750 जूल. बिल्कुल ठीक है जी. तुमको एरिया निकालना है ना उसका. हाँ. तो एरिया हम जीरो से निकाल सकते हैं. ये होगा 50 इंटू 10 50. फिर इसके लिए इसे निकालेगा हाफ इंटू 50 इंटू 10. ये होगा 500 प्लस 250 700. 175. Now for the total work done, we have to add up the both the forces and then multiply by 20. डिवाइडेड क्यों करना है? Then multiply by 20 and add up the two forces. y 30, y multiply by 30. 20, 20. 20. No no, y 20 again. मतलब And because the total displacement. हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 20. तो वो तो वही ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 20 आप एक बार में ले रहे हो तो फिर तो ट्रेपीजियम बनेगा ना. ट्रेपीजियम का एरिया लेना पड़ेगा उस केस में. अगर हम 10 करके ले तो 10 करके ले लो. दैट्स बेटर. दैट्स फर्स्ट बेटर. स्क्वायर का एरिया करना है. हाँ देखो. Rectangle लो. हाँ यस, इसका लोगे जैसे तो आपका एरिया होगा दिस इज 100, दिस इज 10. तो 100 इंटू 10 500 कैसे हो जाएगा? ये 100 तक है यहाँ पे फोर्स. दिस इज 1000 प्लस. अब ये जो पोर्शन आपका बचा दिस इज ट्रेपीजियम, तो ये आपका होगा हाफ इंटू 100 प्लस 50 इंटू 10, है ना. तो ये 1750 आ जाएगा आपके पास. ठीक है. चलिए. मतलब पहले में एक पूरा निकाल रहे हैं और दूसरे में से दूसरा निकाल रहे हैं. मैम
हाँ जी अमिशी बोलो। मैम इसमें 2 फोर्सेस लिखा था तो सेकंड फोर्स सेकेंड कैसे? फोर्स इसमें ये कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स में जहां पे उसने 100 से 50 पे लगाया ना, हाँ, ये सब तो वो माइनस में हो गई बस उतनी फोर्स। अच्छा तो -50 कर देंगे, यस -15 20। यस। ओके। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या मतलब माइनस में रखते हैं? हाँ। जो आया टोटल आया, ये लास्ट तो वन, वर्क लास्ट आया, ये तो टोटल वर्क है, जो सिर्फ इतना वाला था दैट विल बी माइनस। ये जो ट्रेपेजियम का है। तो 1000 हो गए फिर। क्या क्या हम्म? क्या